गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का चेंज इन एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट्स होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो देखो, हमारे पास बेसिकली जो एग्रीगेट चेंज करना है, हमें 3 एग्रीगेट को चेंज करना है। सबसे पहला जो हमारा एग्रीगेट होगा, ये होगा हमारा नेट टू ग्रॉस, या जो हमारा एग्रीगेट होगा ये होगा हमारा ग्रॉस टू नेट। ये फर्स्ट एग्रीगेट हमारा। जो हमारा सेकेंड एग्रीगेट होगा ये होगा हमारा डोमेस्टिक टू नेशनल या नेशनल टू डोमेस्टिक। ठीक है, जो हमारा थर्ड एग्रीगेट होगा ये होगा हमारा फैक्टर कोस्ट टू मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस टू फैक्टर कोस्ट। तो ध्यान रखना है, हम इन 3 एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे नेट टू ग्रॉस या ग्रॉस टू नेट। सेकंड पढ़ेंगे हम डोमेस्टिक टू नेशनल या नेशनल टू डोमेस्टिक। और थर्ड हम पढ़ेंगे फैक्टर कोस्ट टू मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस टू फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले एग्रीगेट से, जिसमें है हमारा फर्स्ट जो हमारा है ये है हमारा नेट टू ग्रॉस। नेट टू ग्रॉस। अब देखो यहाँ पे नेट टू ग्रॉस में चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप नेट से ग्रॉस में जाओगे या ग्रॉस से नेट में जाओगे तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन। अब देखो यहां पे चेंज कैसे होगा हमारा, ये है हमारा नेट और ये है हमारा ग्रॉस। अगर हमें नेट से कहां पे जाना है? ग्रॉस में जाना है। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और अगर हमें ग्रोथ से कहां पे जाना है? नेट में जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेप क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट हमारा नेट से अगर हमें ग्रोथ में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और अगर हमें ग्रोथ से कहां पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक और नोट में आपको याद रखना है कि हम डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और दूसरा नाम क्या है हमारा? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहां पे ध्यान रखना है तुम्हें कि कभी कभी क्वेश्चंस में तुम्हें डेप्रिसिएशन ना देके क्या गिवन होगा? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होगा या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा फर्स्ट है कि अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप क्या कर दो? प्लस कर दो। और अगर तुम्हें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस कर दो। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्रीगेट पे। हमारा देखो, जो हमारा सेकेंड एग्रीगेट है उसमें हम क्या चेंज कर रहे थे? हम चेंज कर रहे थे सेकेंड वाले में डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल। तो देखो, आपको क्या करना है सेकेंड एग्रीगेट में? या तो हम डोमेस्टिक से कहां पे जाएंगे? नेशनल में जाएंगे। या नेशनल से कहां पे आएंगे? हम डोमेस्टिक में आएंगे। तो यहां पे होगा हमारा डोमेस्टिक और ये होगा हमारा नेशनल। तो देखो, अगर तुम्हें कहां पे जाना है? तुम्हें जाना है डोमेस्टिक से, मान लो नेशनल में जाना है, यहां पे जाना है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आप ऐड कर दोगे NFIA। ध्यान रखना, अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तो आप ऐड करोगे NFIA।
और अगर आपको नेशनल से कहां पे जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, तो आप माइनस कर दोगे NFIA। अब यहां पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि NFIA का मतलब क्या होता है। तो देखो, हमारी जो इनकम होती है, हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार या बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो वहां से पैसा आता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और सेम बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से पैसा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो यहाँ पे NFIA जो होता है हमारा, NFIA, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा फीफा माइनस फीटा। अब यहां पे फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है, तो देखो सबसे पहले NFA का मतलब क्या होता है, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फिर होता है हमारा फीफा, FIFA। फीफा का मतलब होता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और फीटा का मतलब क्या होता है हमारा, फीटा का मतलब होता है हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रोड। रूल तुम्हें याद रखने का सिंपल सा तरीका है, फीफा का मतलब पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि प्लस हो रहा है, और फीटा का मतलब पैसा क्या हो रहा है हमारा, जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, माइनस हो रहा है। तो आप जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसके डिफरेंस निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, NFIA आ जाएगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA ऐड कर दोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए NFIA क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब तुम्हें ना पता है यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना है खासकर, देखो यहां पे ना तुम्हें एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि आपने ना एक टॉपिक पढ़ा था, आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि दो टाइप की इकोनॉमी होती है हमारी, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है हमारी क्लोज इकोनॉमी। तो ध्यान सुनना, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट करता है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर तुमसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लो आप एक क्लोज इकोनॉमी में हो, तो क्या तुम्हारा जो नेशनल इनकम होगा किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक क्लोज इकोनॉमी में हो तो NFIA तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हमारा जहां पे क्लोज इकोनॉमी होगा उस केस में हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होगी ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारे नेशनल इनकम के। ये नोट डाउन कर लो आप कि अगर आप क्लोज इकोनॉमी में काम कर रहे हो तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमारी जो ये हमारा जो क्लोज इकोनॉमी होगा, इस क्लोज इकोनॉमी में आपका जो डोमेस्टिक इनकम होगा किसके बराबर होगा, नेशनल इनकम के बराबर होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्रीगेट पे, थर्ड एग्रीगेट जो होगा हमारा, ये क्या था, देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FC, टू मार्केट प्राइस जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, MP। तो अगर आपको क्या करना है, चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट से आपको जाना है मार्केट प्राइस के अंदर। तो देखो ये हमारा FC है और FC से हमें कहां पे जाना है, MP में जाना है, मार्केट प्राइस में जाना है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट क्या था, आपने किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल का इस्तेमाल किया था, उस पर आपने पेमेंट किया था। अब मान लो ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है तुम्हें, मैं मानता हूं इसको बनाने की जो कॉस्ट आई है मेरी, कितनी आई है, 10 रुपए। अब क्या इसे मैं मार्केट में बेचूंगा तो 10 में ही बिकेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो सरकार क्या लेगी, इस पे टैक्स चार्ज करती है, तो आपको टैक्स भी इसके ऊपर लगाना होगा।
तो मान लो 10 रुपए का प्राइस है इसका, इस पे सरकार ने टैक्स चार्ज कर दिया, कितने रुपए चार्ज किया, 5 रुपए चार्ज किया। और ये किस टाइप का टैक्स है, ये टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा, ये मार्केट में बिकेगा 15 रुपए का। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर आप टैक्स ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है, तुम्हारा मार्केट प्राइस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से कहां पे जाना है, हमें जाना है मार्केट प्राइस पे। तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और अगर हमें मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सिंपल से एफसी से एमपी में जाना है, एनआईटी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अगर एमपी से एफसी में जाना है तो एनआईटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहां पे एनआईटी फाइंड कैसे किया जाएगा, देखो एनआईटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको जो फाइंड किया जाएगा, ये फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला होगा ये होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। तो ये 3 एग्रीगेट्स थे जो हमें बेसिकली पढ़ना था। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा नेट से ग्रोस, दूसरा क्या था हमारा डोमेस्टिक टू नेशनल, और तीसरा क्या था हमारा एफसी से एमपी। अब इसका ना 1 मिनट का मैं रिकॉल करवा देता हूं तुमको कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। फर्स्ट है हमारा नेट टू ग्रॉस। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें हमने इस्तेमाल किया डेप का, डेप्रिसिएशन का। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा डोमेस्टिक टू नेशनल। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें हमने इस्तेमाल किया NFIA का। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो है हमारा फैक्टर कॉस्ट FC टू MP। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें हमने इस्तेमाल किया NIT का। तो ये थोड़ा सा माइंड में बिठाओ कि हमारे पास अगर नेट से ग्रोस में जाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डेप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFI का, FC से MP में जाना है NIT का। अब मैं आपको एक चेंज करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास ये गिवन है GDP एट FC, और यहां पे गिवन है मुझे NNP एट MP। अब ध्यान से देखना है इसको। अगर मुझे जो पहला वाला पॉइंट होता, देखो जो स्टार्टिंग में G होगा, इस G को हम बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलेंगे, ग्रॉस। अगर जो स्टार्टिंग में N होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। आपको ध्यान रखना टोटल कितने पॉइंट होते हैं इसमें, 1 2 3 और ये 4 होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में G है तो हम बोलेंगे ग्रॉस, और स्टार्टिंग में N है तो हम क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, D है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक। और अगर हमारा बीच में ये वाला N है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल। P सेम ही होगा दोनों में ही, P का मतलब प्रोडक्ट होगा, P का मतलब प्रोडक्ट होगा। FC जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। और MP को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट वाले में आप इस्तेमाल करते हो किसका, आप इस्तेमाल करते हो डेप का। दूसरे वाले में आप इस्तेमाल करते हो NFI का, और थर्ड वाले में आप इस्तेमाल करते हो NIT का। एक चेंज करके देख लेते हैं एग्रीगेट को। सेम एग्रीगेट हम चेंज करेंगे। जैसे यहां पे जो गिवन है हमें एग्रीगेट, देखो यहां पे क्या था हमारा देखो हमारा यहां पे क्या है GDP एट MP, और यहां पे क्या है हमारा NNP एट MP। रूल याद रखना कि इस साइड जो अगर कोई चीज गिवन, ये तुम्हें फाइंड करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कुछ लिखा है तो फाइंड करना है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ये क्या है, तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि हमें यहां से ऐसे जाना है, आपको यहां से कैसे चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है। तो फर्स्ट क्या है N,
नेट से हमें कहां पे जाना है, ग्रॉस में। तो मैंने बताया था आपको कि नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है हमारा, प्लस होता है। तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। सेकेंड है हमारा डोमेस्टिक और यहाँ पे नेशनल। हमें नेशनल से कहां पे जाना है, डोमेस्टिक में जाना है। तो देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआई को क्या कर देते हैं हम, माइनस करते थे। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एनएफआईए। पीपी दोनों में ही क्या है हमारा, सेम है। अब हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस है, और ये भी हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यही आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि 3 बेसिकली चेंज होगा, नेट से ग्रोस, डोमेस्टिक से नेशनल, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का। तो यहाँ पे अगर नेट से ग्रोस में जाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे डेप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आप इस्तेमाल करोगे एनएफआई का। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे एनआईटी का इस्तेमाल करोगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी होगी क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है जीडीपी एट एमपी 4800, आईटी गिवन है 300, एनएफआई गिवन है तुम्हें, डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडी गिवन है। मान लो इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम, फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल देता है कि फाइंड नेशनल इनकम। इसका मतलब कि हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जो हमें फाइंड करना होता है हम इस साइड लिखते हैं, हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। रूल याद रखो, ग्रोथ से हमें पहले कहां पे जाना है, हमें ग्रोथ से जाना है नेट में। तो हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को कर देंगे माइनस। सेकेंड है हमारा डोमेस्टिक से हमें कहां पे जाना है, नेशनल में जाना है। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम ऐड कर देंगे NFIA। और थर्ड हमें एमपी से कहां पे जाना है, एमपी से जाना है एफसी में। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एनआईटी का। और एनआईटी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। वैल्यू पुट कर दो, देखो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है 4800, ये हो जाएगा हमारा 4800 माइनस डेप। मैंने बताया था आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन है 200 प्लस एनएफआई कितना गिवन है 80, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एनआईटी गिवन है, नहीं गिवन है, निकालने का फॉर्मूला गिवन है आईटी माइनस सब्सिडी, जो बताया था मैंने, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आईटी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आईटी गिवन है 300 और सब्सिडी कितना गिवन है 60। ये हो जाएगा हमारा 4800 माइनस 200 प्लस 80, ये हो जाएगा तुम्हारा 240। अब क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, देखो ये प्लस 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 हो जाएगा 4880, ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 440। अब क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 0 844 844 4 का 4 4440। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे फाइंड किया जाता है। तो ये आपका एग्रीगेट्स चेंज किया जाएगा। अब आप मुझे क्या करके दिखाओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताओगे। ठीक है, थैंक यू।